ना जलसा होगा, ना धरना, ना ही रैली। कानून हाथ में लेने वाला वापस नहीं जाएगा। हुकूमत ने पीटीआई को साफ साफ बता दिया, एहतजाज की इजाजत देने से साफ इनकार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई से राब्ता, बताया धरने या रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। बेलारूस का वक्त 24 से 27 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। वक्त 24 नवंबर को, जबकि बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस लाइंस पे खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। इस बार कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। शहर का अमन व अमान खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। इस दफ़ा आंसू गैस तो चलो चलना है, जो चलना है वो आपको आपके कमांडर्स खुद बता देंगे। इस दफ़ा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। इस दफ़ा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे। पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट जारी। नेक्टा ने खबरदार कर दिया। थ्रेट अलर्ट में कहा, फितना खवारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकते हैं। 19 और 20 की दरमियानी शब फितना खवारिज के दहशतगर्द पाक अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए। फितना खवारिज के दहशतगर्द पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे हैं। महकमा दाखिला केपी ने भी इस्लामाबाद एहतजाज में खुदकुश हमले का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा, खवारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश हमले का मंसूबा बनाया है। तमाम इदारे हिफाजत इक़दामात यकीनी बनाएं। इमरान खान को जो बेगुनाह कैद किया गया है और हमारी पार्टी के साथ जो जुल्म और फसाइयत जारी है, उसके लिए हम सब ने निकलना है। 24 नवंबर को डी चौक पर इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक का जो धरने का ऐलान किया है, हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। मुतालबात पूरे होने तक डी चौक में रहेंगे। पीटीआई का हर सूरत इस्लामाबाद जाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपना प्रोग्राम बता दिया। वीडियो बयान में कहा, हमने बानी पीटीआई की हिदायत पर निकलना है। बानी पीटीआई को बेगुनाहों की बैठक, तमाम रुकावटें अबूर करके मंजिल पर पहुंचने का फैसला। इजलास में वाज़ेह किया गया, इस बार वापसी नहीं होगी। शेख वकास अकरम ने कहा, 24 नवंबर को पूरी कौम सड़कों पर होगी। जो एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, कोई शक व शुबे में ना रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व तदारुर की वार्निंग। कहा, पीटीआई से किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। अदालती हुक्म पर मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया। वज़ीर आला केपी पारा चिनार का दर्द कैसे भूल गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इंतजार की कॉल पे बानी पीटीआई। बुशरा बीबी के बच्चे कहाँ हैं। बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर कहा। अब बाकी सब वजाहतें झूठ और फ्रॉड है। सऊदी सरमायाकारी के खिलाफ बयान कोई गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। क्या जिलाओ घिराव और तशद्दुद को पुरअमन एहतजाज कहा जाता है। वज़ीर आला केपी को आवाम की कोई फिक्र नहीं। बुशरा बीबी का कल के एहतजाज में शिरकत ना करने का फैसला। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस से एहतजाज को मॉनिटर करेंगी। हर हल्के से एमपीए, एमएनए और टिकट होल्डर्स काफिले की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर सवाबी से काफिले की क़यादत संभालेंगे। अली अमीन गंडापुर सुबह 11 बजे पेशावर से निकलेंगे, सवाबी पहुँचेंगे। पीटीआई की कल एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में तब्दील। रेड जोन और डी चौक आने वाले रास्ते बंद। लाहौर से इस्लामाबाद आने और जाने वाले तमाम रास्ते सील। पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। 30,000 इजाफी नफरी पहुंच गई। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद।
रास्तों की बंदिश से शहरी रुल गए। इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर के बस अड्डे भी बंद। पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे समेत मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। मरी की सड़कें उखाड़ दी गईं। जेहलम की अहम शाहराहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। फैसलाबाद से मोटरवे पर आने वाली गाड़ियों का रास्ता भी बंद कर दिया गया। गुजरावाला में रास्तों की बंदिश से शहरी खार। लाहौर रिंग रोड मोटरवेज के बाबू साबू और शरकपुर इंटरचेंज बंद। शाहदरा रावी पुल से लाहौर दाखिल होने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ादी फ्लाईओवर भी बंद कर दिया गया। लाहौर में भी मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। रास्तों की बंदी से ट्रैफिक की लंबी लाइनें एम्बुलेंसेस भी फंस गई। जेहलम पुलिस इस्लामाबाद जाने वाली 2 एम्बुलेंस ट्रैफिक ब्लॉक होने से घंटों फंसी रही। एक मरीज रास्ता ना मिलने पर दम तोड़ गया। मरीज को सराय आलमगीर से इमरजेंसी हालत में रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना था। फुटेज भी सामने आ गई। मतवफी के लवाहिकीन मैयत उठाए पैदल दरबदर होते रहे। बारह घंटे लगे या 100 घंटे, हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। चंदना गुलजार का हुकूमत को चैलेंज, कहा सड़कें खोदें या कंटेनर जगाएं, जहां रास्ता रोकेंगे वहीं धरना देंगे। हुकूमत खुद तबाही फेरेगी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय आवाम का हक वापस करे। इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। कोई ऐसा एहतजाज जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा कर सके, इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जब भी तामीर और तरक्की का सफर तय करने वाला होता है तो इनके पास कुछ नाजिल होता है और ये तकरीरें करने शुरू हो जाते हैं। घेराव करने वाली सियासत को हम कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। पीटीआई की सियासत चंद घरेलू खवातीन के हाथों में है। बुशरा बीबी सियासत और पीटीआई पर काबिज होना चाहती हैं। खवातीन ने पार्टी पर कब्जे के लिए खिलवाड़ शुरू कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी के तंज, कहा कानून के दायरे में रहकर एहतजाज हर किसी का हक है। मुल्क की मईशत में रखना डालने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, बुशरा बीबी का हालिया बयान काबिल मजम्मत है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है ये एहतजाज और धरने शुरू कर देते हैं। इख्तियार वली बोले, अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी के खिलाफ वीडियो बयान पर 7 पर्चे कट गए। मुल्तान, गुजरांवाला, डीजी खान, राजनपुर और लिया में मुकदमा दर्ज किए गए। टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की साजिश लगी। बयान पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अपनों ने ही बानी पीटीआई की सियासी कबर खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वाबडा का रद्द-ए-अमल, कहा हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत एमपीए एमएनए की सीट खोना पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार भी खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है हर जमात को एहतजाज का हक हासिल है। पीटीआई मुल्क बंद करना चाहती थी तो हुकूमत ने खुद ही बंद कर दिया। इनका एहतजाज तो पहले ही कामयाब हो गया। पीटीआई के एहतजाज करने के हक की हिमायत करते हैं, हुकूमत की मजम्मत करते हैं। जाने दें,
शादी है मेरी। रास्तों की बंदिश से कई दूल्हे ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। गुजरात में बारातियों की पुलिस से मिन्नत समाजत, पुलिस को भी तरस आ गया। दूल्हे और बारातियों को जाने दिया। गुजरांवाला के चिनाब टोल प्लाजा पर भी 2 दूल्हे फंसे रहे। 8 घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहने के बाद बाराती बिलबिला उठे। बत्ती चौक से शाहदरा जाने वाली शादी की गाड़ियां भी फंसी रही। भारत की जहर आलूद हवाओं ने फिर पाकिस्तान का रुख कर लिया। स्मॉग की शिद्दत में यकदम इजाफा। लाहौर फिर से दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI इंडेक्स 300 पर पहुंच गया। दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद। मुल्तान की फजा भी सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़र। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। सुबह भर में 38 मुकदमात दर्ज, 17 अफराद गिरफ्तार। 598 अफराद को 10 लाख से ज़ायद जुर्माना। पंजाब हुकूमत का लाखों एकड़ बेकार जमीन पर जंगल लगाने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटियों में दरख्तों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, दरख्त बढ़ेंगे तो इंसानी सांस चलेगी। अवाम और इदारों को मिलकर ये जिहाद करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नज़र रखने नहीं देगी। मेरी चेयरमैन साहब से कल भी बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बात करनी चाहिए कि वाटर अकॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए। सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। सिंध के पानी पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ललकार वाज़ेह किया। सिंध के पानी का एक कतरा किसी को नहीं लेने देंगे। पीपल्स पार्टी कभी किसी को सिंध के पानी पर नजर नहीं रखने देगी। कालाबाग डैम से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। चेयरमैन PP ने नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वाज़ेह बता दिया। सिंध के पानी पर किसी ने नजर रखी तो PP उसके खिलाफ फ्रंट पर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना ली। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUI के तहत APC दरियाए सिंध पर बनने वाली 6 कैनाल्स की तजवीज़ मुस्तरद। राशिद सुमरो ने कहा, वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं सिंध को बंजर करने से रोका जाए। कैनाल के हवाले से मंसूबे को रोका जाए। सिंध के जमींदार को हक का पानी मिलना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा, सिंध ताज समेत दीगर मुआहिदों पर कभी अमल नहीं हुआ। कालाबाग डैम पर पहले सिर्फ बिजली बनाने की बात की गई, बाद में कैनाल निकाली गई जिसकी मुखालफत की। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत एहतजाज पर 3 साल कैद के कानून के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस। सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट के सरकारी स्कूलों में दर्सी कुतुब की अदम फराहमी के खिलाफ केस पे मार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, अगर आप महकमा तालीम ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो चलाएं। हम इंटरनेशनल डोनर्स को हुक्म भेजकर बताते हैं कि आप हम पर भरोसा करते हैं, मगर यहाँ सूरत हाल कुछ और है। AG सिंध को चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जेल इस्लाहात पर मुशावरती इजलास। KP में फोरेंसिक साइंसी सहूलियात के हुसूल की अहमियत पर जोर। इजलास में कुरम हादसे के मुतासरीन के लिए दुआ की गई। नून लीग को पीपल्स पार्टी से किए गए वादों की पासदारी करना होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर अहमद चन्नर से मुलाकात में कहा, इख्तलाफात खत्म करने के लिए बनाई गई हर कमेटी बेनतीजा रही। वज़ीर आज़म को अपना किरदार अदा करना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर भारतीय धर्मी बरकरार। आइंदा हफ्ते ICC बोर्ड मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल पर वोटिंग का इम्कान बढ़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल कबूल करने पर जोर दिया जाएगा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सख्ती से अपने मौक़िफ़ पर डट चुका है। PCB की पोजीशन मजबूत, कानूनी चाराजोई कर सकता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को अभी तक मीटिंग की इतला नहीं मिली। ICC माली मफादात की वजह से पहले ही भारत की जानिब झुकाव रखती है। अगले माह जय शाह की ICC पे जिम्मेदारी संभालने से
तवाज़ुन मज़ीद बिगड़ सकता है। बोर्ड मीटिंग में पीसीबी को दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, इस हवाले से लॉबिंग शुरू हो चुकी है। मुमताज शायर, अदीब और कॉलम निगार जमीनुद्दीन आली को बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनके लिखे मिली नगमे आज भी बेहद मकबूल। और रोमांस और ट्रेजेडी के किंग वहीद मुराद का आज भी दिलों पर राज। चॉकलेटी हीरो को मदाहों का 41वीं बरसी पर खराश अकीदत।